अम्बेडकर जयंती हो और आरक्षण पर बात ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने कविताएं आरक्षण के विरोध में लिखी तो किसी ने समर्थन में लिखी। सही मायने में देखा जाए तो आरक्षण का मैं भी समर्थन करता हूं। आरक्षण कोई कुरीति नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। सदियों से तुम लोगों ने जो ऊंच नीच के भेदभाव के कारण पिछड़े दलित आदिवासी लोगों पर जो अत्याचार किया उसका ये मुआवजा है। मुआवजा आपको देना पड़ेगा। आपके पूर्वजों ने इसका आनंद लिया तो भुगतना आपको पड़ रहा है। और ये प्रकृति का नियम है कि पाप करने वाले के घर वालों को ही पाप की सजा मिलती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लौट के चक्र बनकर वहीं पर आती है ये सब बातें। ऐसे ही एक कवि हैं मंजीत अवतार, इन्होंने आरक्षण पर एक जबरदस्त कविता लिखी है। अंबेडकर जयंती का अवसर है तो क्यों ना मैं आपको कविता आपको सुनाऊं। मुझे उम्मीद नहीं कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये कविता जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलिए सुनते हैं पर ये जबरदस्त कविता। गजब निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भीख है मांग रहे। जो कभी हमें भिखारी कहते थे आज वो आरक्षण के सहारे चल रहे हैं। 10% आरक्षण देख लो, ये इसका सबूत है। गजब निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे और हमें भिखारी कहने वाले आज भीख है मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोल यहाँ न भाते हों, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हों। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल है मिला खैरात ना हमने पाई है। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खून ने शीश सींच कर ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। सदियों से हमने खाई है वो झूठन तुम भी खाओ जी। वही है जब जो परेशानी शेड्यूल कास्ट ने झेली है, झाड़ू बांध दिया जाता पीछे आपके। और क्योंकि जिस धरती पर आप चल रहे हैं पांव के निशान बन जाएंगे, तो वहां मनुवादियों को निकलने के लिए वो अशुद्ध हो जाएंगे। अगर वहां से निकलेंगे तो इसलिए झाड़ू बांध दिए जाते थे, गले में हांडी टांग दी जाती थी, जमीन पे थूक नहीं सके। तो इसके बदले में ये थोड़ा मुआवजा मिला है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, सदियों से हमने खाई है जो तुम भी झूठन खाओ जी। अजब निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भीख मांग रहे हैं। हमें भिखारी कहते हैं, वो आज खुद 10% की भीख मांग रहे हैं। ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव तुमने ही सिखलाया था। अपने और पराये बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पहुंचा करवा दो। आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमर निशानी बन जाता। हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं, भौंकते हुए कुत्ते कुत्ते के मुंह में तीर मारकर उसे शांत कराना जानते हैं। हम एकलव्य के वंशज हैं, हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं, भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मारकर उसे शांत कराना जानते हैं। आगे लिखा है, हम जो जागे वो अपना वंश तक न पाओगे, अब की जो अहंकार भरी मिट्टी में मिल जाओगे। अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है, लाखों युवाओं में बसती भीम सी चिंगारी है। भीमराव सा दूजा कोई जब भारत में आएगा, मानो उस दिन राजा अपना दिल्ली गद्दी पाएगा। जब बाबा साहब जैसा एक और आ जाए, दिल्ली की गद्दी उस दिन दूर नहीं है। संविधान की धारा ये तिल तिल करके रोती हो, नित्य नई संशोधन वाले सोच उसी पर होती हो।
संविधान में कैसे संशोधन करके इन लोगों को कमज़ोर किया जाए, रोज़ नई-नई ये मनोवादी लोग सोचते रहते हैं, कैसे क्या किया जाए, संविधान में क्या संशोधन किया जाए। संविधान की धारा में ये तिल-तिल करके रोती हो, नित्य नए संशोधन वाली सोच उसी पर होती हो। घात करे जो संविधान पर, उसको कातिल कौन है? घात करे जो संविधान पर, उसको कातिल कौन है? इन सबको सवालों पर दिल्ली अपनी मौन है। इन सभी सवालों पर दिल्ली अपनी मौन है। घात करे जो संविधान पर, उसको यहीं पर रोक दो। बाबा भीम की जय बोलो और सीधा उसको फोड़ दो। बाबा भीम की जय बोलो, सीधा उसको फोड़ दो। हम बदले, युग बदलाए, नई सोच को बदल दो तुम। देश में बैठे गद्दारों को अब बाहर निकालो तुम। अंधी बहरी सरपटी में, अंधी बहरी परपाटी में कोई ऐसा खटका दो और भीम मुर्दाबाद कहे तो सीधा फांसी पर लटका दो। ये थी मंजीत सिंह अवतार की कविता। अंबेडकर जयंती की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके मित्रों को। आरक्षण के विरोध में कई लोगों ने कविताएं भी लिखी हैं। अगली वीडियो में जो आरक्षण के विरोध में कविता लिखी है वो मैं आपको सुनाऊंगा। आज थी आरक्षण के समर्थन में जो कविता लिखी गई थी, वो मैंने आपको सुनाई। सबके अलग अलग विचार हैं, कोई नहीं, मान्यताएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उस विद्वान को आप खारिज नहीं कर सकते जिसने ये संविधान लिखा है। 50 देशों के संविधान पढ़कर उसने ये संविधान लिखा है, तुम उसे क्या झुठला सकते हो? हाँ, सत्ता हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं।